हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों जो है निकालने के लिए, ये दोनों को निकालने के लिए हम लोगों ने सभी मेथड को हम लोगों ने पढ़ा था। किस तरह से एलसीएम निकालते हैं और किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोगों ने सीखा था। एक एक चीज़, छोटा से छोटा चीज़ को हम लोगों ने बारीकी से देखा था और हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, और जो इस प्रकार है। एक प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए, कहता एक ऐसा संख्या निकालिए जो ये सब से भाग करेंगे ना तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 12 से, 15 से, 21 से, 36 से और 48 से, ये तीनों से, ये 5 है, पाँचों से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। वह कौन सा संख्या है, हम कैसे निकालेंगे? तो अगर इसी प्रकार से दिमाग लगाया जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब हम एलसीएम एचसीएफ के नियम में आएंगे तो बहुत ही ईजी पढ़ने वाला है। कैसे? देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब दो संख्या को लेते हैं और दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, तो दोनों संख्या से ये पूरा पूरा भाग लग जाता है। जब दो संख्या को लेते हैं और दोनों संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं, तो ये जो एलसीएम निकाले वो इस संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है और इससे भी पूरा पूरा भाग लग जाता है। ये काम होता है। दो संख्या क्या, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले, जितना भी संख्या आप ले लीजिए, जब इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो सभी से, चाहे इससे भाग करिए, चाहे इससे भाग कीजिए, चाहे इससे भाग कीजिए, चाहे इससे, किसी से भाग कीजिए, वो पूरा पूरा कटना ही है। एलसीएम का यही काम है कि आप एलसीएम निकाल दीजिए, चाहे वो जितना भी संख्या है सबका एलसीएम निकाल दीजिए, इस सारे संख्याओं से भाग लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं, या 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, या 6 लेते हैं, या 8 लेते हैं, यहाँ पर फिर 6 लेते हैं, सबका अगर हम एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा? ये सबका एलसीएम 24 आएगा। अब देखिए सबसे भाग लग रहा है। देखिए 6 से भाग लग रहा है, 8 से भाग लग रहा है, 6 से भाग लग रहा है। ये काम होता है एलसीएम का, यही काम होता है कि जिसका हमने एलसीएम निकाला उससे अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये एलसीएम का काम होता है। एचसीएफ का क्या काम होता है? देखिए, अगर हम एचसीएफ निकालें तो उल्टा होता है। एचसीएफ में क्या होता है, हम जितने संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ आएगा इससे पूरा पूरा भाग लगेगा। इससे पूरा पूरा भाग लग रहा था, इसमें क्या होगा, इससे पूरा पूरा भाग उल्टा हो जाएगा। जो एचसीएफ हमारा आएगा उससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर हमारे पास 4 गो नंबर है, चारों संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला, तो जितना आएगा एचसीएफ, इस एचसीएफ से जब भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, चारों भाग लग जाएगा पूरा पूरा। देखिए, दोनों में जस्ट ऑपोजिट है। जितने संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे वो सारे संख्याओं से वो एलसीएम भाग लग जाएगा, लेकिन जितने संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे वो सब सारे संख्याओं से एचसीएफ भाग लग जाएगा। सॉरी, एचसीएफ से वो सारा संख्या भाग लग जाएगा। जस्ट ऑपोजिट है। इसमें जब ये कांस्टेंट को हम लोग देखते हैं, सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग लग जाए। क्या इस प्रकार का सवाल नहीं है? बिल्कुल। यहाँ देखिए, इस बात को हम वैसा संख्या निकालेंगे जो ये पांचों से भाग लग जाए, यानी इसका एलसीएम निकाल लेंगे, हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 12, 15, 21, 36 और 48, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। देखिए, 2 से चलेगा, फिर 2 से चलेगा,
देखिए अब 3 से चलने वाला है। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। अब चलेगा? अब नहीं चलने वाला है। अब जब नहीं चलेगा तो एलसीएम क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 3। इसका देखिए, इसको हम लोग तोड़ दिए। अब इसको भाग विधि द्वारा हम लोग एलसीएम निकाल दिए। अब एलसीएम निकाले, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका एलसीएम निकल गया और ये जो संख्या है ये 5 से भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग लग जाएगा, 15 से भी भाग लग जाएगा, 21 से भी भाग लग जाएगा और 48 से भी भाग लग जाएगा, आराम से भाग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी सवाल को कभी कभी ऐसा पूछता है, वह कौन सा संख्या है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो ये सब संख्या से भाग देने पर हर एक दशा में शेषफल 5 बचे या शेषफल 7 बचे या शेषफल 8 बचे, इस प्रकार का सवाल आता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है और जितना शेषफल बचेगा रहेगा उसको यहाँ पर प्लस कर देना है, बस हो गया आंसर। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर बोलेगा शेषफल 7 बचे, यहाँ पर क्या कर देंगे? +7 कर देंगे। क्यों? जब हम इसको पूरा भाग लगा सकते हैं इससे, तो इससे भाग करेंगे +7 करके, 7 शेषफल बचेगा हमारा। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 32 और 44 को पूरी विभाजित कर दे। देखिए जस्ट अपोजिट, इसके बेस पर ये सवाल है, एचसीएफ पर ये सवाल है। या क्या कह रहा, यहाँ पर कहा था कि इतना से भाग लग जाए, कोई संख्या है जो इतना से भाग लग जाए, एलसीएम बेस्ड बढ़ता क्वेश्चन, ये सबसे भाग लग जाए तो हम एलसीएम निकालें। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इतना को पूरी भाग कर दे, ये सबको पूरा भाग कर दे, वह संख्या निकालिए। तो देखिए क्या होगा, एचसीएफ निकालना होगा, क्योंकि वह संख्या निकालेंगे जिससे सबको भाग कर देगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, हल्ला कर से तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखते हैं एचसीएफ कितना होता है। तो 24 से 32 को हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 हो जाएगा 24, 8 हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे 44 को, 4, यानी एचसीएफ हमारा आ गया 4। देखिए 4 आ गया एचसीएफ। अरे आंसर भी यही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप 4 से भाग कीजिए, सब भाग लग जाएगा। 4 से भाग कीजिए 24 भाग लग जाएगा, 4 से भाग कीजिए 32 भाग लग जाएगा, 4 से भाग कीजिए आपको 44 भी भाग लग जाएगा। तो यानी दोनों बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सवालों को हल करने के लिए ये दोनों बातें समझना सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ सारे संख्याओं को डिवाइड करता है और एलसीएम जो है वो सारे संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। ये दोनों बातें समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग अब आगे और सवाल है, उस सवाल को हम लोग हल करेंगे। अब देखिए सवाल जो है वो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। देखिए सवाल को बढ़िया से पढ़िए। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। वह संख्या निकालो जो 39 से भाग देंगे या फिर 84 से भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं लगेगा, बल्कि शेषफल 3 बच जाएगा। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि 39 जो है और 84 जो है, इसका जो हम एलसीएम निकालेंगे, हम ये जानते हैं कि 39 से भाग देंगे फिर भी ये पूरा कट जाएगा और 84 से भाग देंगे फिर भी पूरा कट जाएगा। जब 39 से पूरा कट जाएगा, 44 से पूरा कट जाएगा, तो शेषफल का बात कितना है, 3 शेषफल बचेगा। तो उसके एलसीएम में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा,
बिल्कुल आंसर आ जाएगा। उसके एलसीएम में 3 प्लस कर देना है, बस काम हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 39 और 84 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब चलने वाला नहीं है, अब ये भाग नहीं लगेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। अब इसको गुना करना है। इस सवाल जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल करके उसमें 3 प्लस कर देंगे। दोनों का एलसीएम निकाल करके 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। इसका जब एलसीएम निकालते हैं देखिए कितना होता है, 1092। ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसके एलसीएम में क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या अगर निकालना है, अभिष्ट संख्या तो इसके एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, वह 3 जो है वो 3 को प्लस कर देंगे। 3 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1095। ये जो संख्या है इससे भाग दीजिए या इससे भाग दीजिए, तो ये इसमें क्या होगा, आपका शेषफल 3 बचेगा। शेषफल 3 बचेगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, किताब में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर से है, अब देखिए इसमें जो किताब में दिया हुआ है आंसर कुछ और दिया हुआ है। इसमें आंसर जो दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है, आंसर 9 दिया हुआ है। अब आप ही बताइए कि 39 और 84 से भाग देंगे तो ये 9 कैसे पूरा पूरा कट जाएगा। इससे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। देखिए उसमें मिस्टेक क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मिस्टेक बोलिए या आंसर मिस्टेक बोलिए, एक चीज़ तो मिस्टेक है। अगर यहाँ पर को रहता, को से के जगह में अगर को रहता तब ये आ सकता है। कैसे, देखिए अगर यहाँ को रहता, से के जगह में को रहता, क्या होता, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल आए। को अगर यहाँ से के जगह में को रहता तो आंसर अलग होता। को रहता तो क्या हो जाता, देखिए सेंस समझिए, सेंस यहाँ पर से है मतलब दोनों संख्या से वो भाग लगाएंगे, उसको भाग लगाएंगे, से दोनों संख्या से उसको भाग देना है। लेकिन जब को रहेगा तो को यानी 39 और 84 को भाग देना है, इससे भाग देना है उसको, इससे उसको भाग देना है। ये जो संख्या आएगा उससे दोनों संख्या को भाग देना है, तो शेषफल 3 बचेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, तो चलिए कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर को रहेगा उसका भी सलूशन निकाल लेते हैं। अगर यहाँ को रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों स्थिति में शेषफल 3 बचाना है। तो हम पहले क्या कर देंगे, इसमें 3 माइनस कर देंगे और इसमें 3 माइनस कर देंगे, और जितना आएगा उसका हम HCF निकालेंगे। दोनों में 3 माइनस करके और जितना आएगा उसका हम HCF निकाल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा वो 3 माइनस करके, जिसे 3 माइनस कर दिए तो 39 में 3 माइनस किया कितना हो गया, 36, और 84 में 3 माइनस किए 81। अब ये दोनों का क्या करेंगे, हम HCF निकाल देंगे। अब दोनों का 36 का और 81 का अगर HCF निकालेंगे तो 36 से डिवाइड करेंगे 81 को, क्या हो गया 2 बार, ये हो गया। यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, देखिए क्या आ गया, 9 आ गया। देखिए इसका जो HCF हो गया वो 9 आ गया। आप देखिए अगर अब 9 से अगर भाग कर लगाते हैं 39 को, देखिए शेषफल 3 आएगा। 9 से भाग लगाते हैं 84 को तो शेषफल 3 आएगा। देखिए हो गया। तो यहाँ पर मिस्टेक था थोड़ा सा कि से के जगह में को होता तब जाकर के आंसर 9 होता, लेकिन से के जगह में अगर से ही रहेगा तब आपका आंसर इतना होने वाला है, आंसर इतना आएगा, इतना आंसर नहीं आएगा। से और को में देखिए कितना फर्क है। से रहता तो आंसर
1095 आता और को हो गया तो आंसर कितना हो गया 9 हो गया। तो ये एक वर्ड का कमाल देखिए। इसलिए हर एक सवाल को सिर्फ बनाने से नहीं होता है, उसका सेंस न समझना पड़ता है कि उस सवाल में क्या कहा जा रहा है। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अगला सवाल की ओर आते हैं। देखिए अगला सवाल में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20 और 25 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। देखिए 5 अंक का हमको सबसे छोटी संख्या निकालना है। 5 अंक का सबसे छोटी संख्या निकालना है जो ये सब संख्या से पूरा भाग लग जाए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की संख्या क्या होता है। देखो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है ये, यानी 10,000। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया 10,000। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह क्या होगा 99,999। देखिए 99,999 ये हो गया 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या। ये हो गया 5 अंक का सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंक का सबसे छोटी संख्या ये हुआ, सबसे बड़ी संख्या ये हुआ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे 10,001, 10,002, 10,003, 10,004 इस तरह चलते जाएंगे तो हम बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी ये है। तो क्या ये भाग लग रहा है? अगर ये भाग नहीं लग रहा है, ये सबसे अगर ये नहीं भाग लग रहा है तो हम एक आगे बढ़ेंगे, उसको भाग लगा के देखेंगे। अगर वो भी भाग नहीं लग रहा है तो हम एक और आगे बढ़ेंगे, उसको भाग लगा करके देख लेंगे। वो भी भाग नहीं लग रहा है तो उससे एक और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से चेक करते जाएंगे। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। हाँ, अगर एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और भाग लगाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं इसे थोड़ा छोटा कर दें तो इस 10,000 से अगर एक भी हम छोटा की ओर आए, एक भी कदम हम पीछे हटे तो ये 5 अंक का नहीं रहेगा, ये 4 अंक का हो जाएगा। इसमें हम एक भी अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9,999 हो जाएगा, यानी 10,000 से छोटा हो जाएगा। वो 5 अंक का नहीं रहेगा, 4 अंक का हो जाएगा। इसलिए हम इससे पीछे नहीं हट सकते, भले इससे 1-2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आगे कितना बढ़ें, हमारा मेन चीज़ यही है, हम आगे कितना बढ़े ये जानना है। अब इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो चीज़ निकालते हैं जो ये 5 से भाग लग जाए, यानी एलसीएम। ये 5 का एलसीएम निकालते हैं हम। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए पहले 2 से चलेगा, 2 तिया 2 चौके, ये हो जाएगा 10 बार। फिर चलेगा यहाँ 2 से, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 और ये 25। अब कितना से चलेगा 3 से चलेगा, 3 का 3, 3 तिया 3 5 15, ये 5 हो जाएगा, ये तो 25 ही रहेगा। अब चलेगा 5 से, यानी हो जाएगा कितना 5 चलेगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1 हो जाएगा, ये तो 2 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम जब निकालते हैं क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना, इधर 2 गुना 5, इतना आ जाएगा। इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 25 25 और 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 100, यानी 3 दूनी 6, यानी हो गया 600 ना। 25 25 25 गुना 4 100, 3 दूनी 6, 600। चलिए 600 आ गया, इसका एलसीएम आ गया 600। अब 600 जो आया तो 600 को क्या करेंगे हम, जो सबसे छोटी संख्या है 5 अंक का जो सबसे छोटी संख्या है इसको इससे डिवाइड करेंगे। 5 अंक का जो सबसे छोटी संख्या है उसको इससे हम डिवाइड करेंगे 600 से। अब हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या को, कितना होगा 600 से जब भाग लगाएंगे तो एक बार होगा 600, ये हो गया 400, फिर 0, देखिए कितना आ रहा है
400, शेषफल बचा 400, शेषफल बचा 400। अब देखिए क्या करना है, हमको थोड़ा आगे जाना है। जब आगे जाना है तो हम कितना आगे जाएंगे, यही हमारा मेन काम था, हम आगे कितना जाएं। ये जो 10,000 है, 10,000 हमारा भाग नहीं लग रहा है सबसे, तो हम उससे कितना आगे जाएं तो भाग लग जाएगा पूरा पूरा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा भाजक है, ये जो शेषफल है, इसका माइनस कितना है, कितने का अंतर है, दोनों कितने का अंतर है, तो दोनों 200 का अंतर है। बस 200 हमें आगे जाना है। ये हो गया आपका 10,000 और 10,000 में आप इसमें 200 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10,200 हो गया आंसर। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः इतना 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 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। जब इस प्रकार सवाल आएगा तो सबसे पहले 5 अंकों की संख्या हमें लिख देना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिख देना है, 10,000। क्या ये 10,000 6 से, 8 से, 15 से, 20 से और 25 से भाग लगता है? नहीं लगता है। जब नहीं लगता है तो कितना लगेगा, इससे हम छोटा आ नहीं सकते पीछे, हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमें कितना बढ़ना है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, कितना आगे बढ़ना है, तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये पाँचों का हम क्या किए, एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम हमारा कितना आया, 600 आया। ये 600 जो आया, इस 600 से हम ये जो 5 अंक का सबसे छोटी संख्या है इसको भाग की। जब भाग करते हैं शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा आया 400, शेषफल 400 आया। अब हम ये जान सकते हैं कितना हम आगे बढ़ेंगे। ये जो भाजक है, ये शेषफल है, दोनों को माइनस कीजिए। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 200 है। 600 से 400 घटाएंगे तो 200 आएगा। 200 का डिफरेंस है, 200 जो है इसमें प्लस कर देना है। जब इसको 200 इसमें प्लस कर देंगे, हमारा क्या आ गया, 10,200। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, आप इसको 6 से भाग दीजिए, चाहे आप इसको 8 से भाग दीजिए, या 15 से, या 20 से, या 25 से, ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसे हम भाग नहीं देंगे, आप भाग दे करके चेक कर लीजिए, ये आना निश्चित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 7, 10, 12 से भाग देने पर शेषफल हमेशा कुछ नहीं बचे। शेषफल हमेशा कुछ नहीं बचे। ये दोनों सवाल में क्या अंतर है, इन दोनों सवालों में अंतर क्या है, अंतर लग रहा है दोनों सवाल में, ध्यान दीजिए, दोनों सवाल में कुछ अंतर लग रहा है। ये दोनों सवालों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सवालों में कोई अंतर नहीं। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः इतना इतना से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या ज्ञात करें इसमें इतना 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 से भाग देने पर शेषफल हमेशा कुछ नहीं बचे। बस सेम क्वेश्चन है, बस वही करना है हमें। सबसे पहले इन चारों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके जितना आएगा उससे हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 10,000 होता है, उसको भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, भाजक और शेषफल का देखेंगे डिफरेंस कितना है, वो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम 10,000 में जोड़ देंगे, बस हमारा काम हो गया। चलिए बनाते हैं। 4, 7, 10 और 12, इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा देखिए। गुना करते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 गुना 2, देखिए 15 चौक 60, 42, 3 5 15, 15 चौक 60, 6 7 42, ये 420 आ गया। एलसीएम जो आया वो 420 आया। एलसीएम 420 आया। इसके बाद हमने क्या नियम बताया, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 10,000 होता है, इस 10,000 को डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं डिवाइड, 2 बार चलेगा।
क्या होगा 0 6 0 6 1 हो जाएगा। फिर से 1 0 उतरेगा यहाँ 3 बार 0 6 12 0 4 ये हो गया 340 शेषफल आया 340। अब हम क्या करेंगे, क्या बताए थे, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 420 में 340 घटाइए कितना आएगा, 420 में 340 घटाएंगे कितना आएगा 0 8 यानी 80। यानी ये जो 80 है, 80 कदम हमें आगे बढ़ना पड़ेगा 10,000 से। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 10,000 है, उस 10,000 से हम 80 कदम आगे बढ़ेंगे। यानी 10,000 से हम क्या करेंगे, 80 कदम आगे बढ़ेंगे। यानी क्या हो जाएगा 10,080। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सारे सवालों को, यह जो भी हम लोगों ने देखा है, सारे सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रकार से हम लोग इसको आगे कर सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा जब एलसीएम एचसीएफ का जितने भी सवाल हैं, उस सारे सवालों को अगर हम लोग इसी प्रकार से अगर हल करते जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हल करने में। तो हम लोग कुछ प्रश्न को अभी हल किए और अगले वीडियो में हम लोग और भी सवाल को लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं एलसीएम और एचसीएफ से आधारित, और बहुत ज़रूरी होता है ये सब सवाल में सबसे पहले समझना कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी ये सब सवाल हल नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे, बराबर फंसेंगे सब सवाल में। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे सवाल क्या कहने जा रहा है, मांग क्या रहा है हमसे, तो फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ी बात है कि सवाल को समझना, और सवाल को समझते हुए जो भी इसमें कहा गया है वह सब सारे चीज़ों को समझ करके उसको बनाना ही बहुत बड़ी बात है। एलसीएम एचसीएफ पर आधारित और सवाल को हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।